क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग हर 5 सेकंड में एक डायबिटीज पेशेंट अपनी जान गंवा देता है। और उससे भी दुख की बात है कि हमारी बॉडी हमें बहुत वक्त पहले ही सिग्नल देना शुरू कर देती है, पर हम उन सिग्नल्स को इग्नोर करते रहते हैं, समझना ही नहीं चाहते। हमें समझ कब आता है? जब शरीर के किसी वाइटल ऑर्गन पर नुकसान हो चुका होता है, आंखों की रोशनी घटने लगती है, किडनीज की ताकत घटने लगती है, हार्ट डिजीज कोई पैदा हो जाती है, या कोई दूसरी समस्या जब हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, तब हम जागते हैं, अपनी डायबिटीज की, अपनी बढ़ी हुई शुगर की फिक्र करते हैं। लेकिन मैं आज आपको कोई महंगी जांच कराने की सलाह नहीं दूंगा, फास्टिंग शुगर करने की, पीपी शुगर टेस्ट करने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ना ही आपको कोई सीजीएम मशीन लगाने की सलाह दूंगा। मैं आपको बेहद मामूली से 5 सेल्फ टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जिसे आप अपने शीशे के सामने खड़े होकर जब अपने आप से सवाल पूछेंगे तो उनका जवाब भी आप खुद ब खुद दे देंगे, जो आपको ये जानकारी दे पाएगा कि आपकी शुगर कितने बेहतर तरीके से कंट्रोल में चल रही है, आपके वाइटल ऑर्गन्स कितने बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। फिफ्थ टेस्ट जिसकी मैं आज आपसे बात करूंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लगभग 90% लोग उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये जानकारी जितनी आपके लिए कीमती है उतनी बाकी के डायबिटीज पेशेंट के लिए भी कीमती है। पहला सेल्फ टेस्ट है अजीब तरह की प्यास लगना। प्यास लगना नॉर्मल सी बात है, पर जब आपको बहुत ज्यादा बार बार प्यास लगने लगे तो यह बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। होता क्या है, जब ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ा होता है तो आपके शरीर की जो सेल्स हैं उनसे पानी निकलकर आपके ब्लड की तरफ आने लगता है, यानी कि आपकी सेल्स और आपकी बॉडी टिश्यूज डिहाइड्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में आपकी किडनीज भी ज्यादा काम करना शुरू कर देती हैं और ब्लड में से शुगर के साथ साथ पानी को भी बाहर निकालना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपका शरीर डिहाइड्रेशन में चला जाता है और आपको ज्यादा प्यास लगना शुरू हो जाती है। सेल्फ टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर पानी पीने के 10 से 15 मिनट के बाद दोबारा से प्यास लग जाए तो कुछ गड़बड़ है। अगर बिना गर्मी के, बिना वजह के भी बार बार प्यास लग रही है तो समझ जाइए कुछ गड़बड़ है। अगर आप दिन भर में 6 से 8 ग्लास पानी पी रहे हैं और आप कंफर्टेबल हैं तो ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपके अंदर, आपके शरीर में सब चीजें ठीक चल रही हैं। गर्मी में जाने के बाद या कुछ मेहनत करने के बाद आपको प्यास लगे तो ये भी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है। अगर आपकी प्यास कंट्रोल में है, नियंत्रण में है, तो आपने पहला सेल्फ टेस्ट पास कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड सेल्फ टेस्ट की तरफ। वो है रात को बार बार यूरिन आना, जिसे मेडिकल टर्म में पॉलीयूरिया के नाम से जाना जाता है। जब आपकी शुगर का लेवल 180 या 200 से ऊपर जाने लगता है तब आपकी किडनीज ज्यादा काम करना शुरू कर देती हैं, बढ़ी हुई ग्लूकोज को शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती हैं और साथ ही उसके पानी भी शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है, और इसी वजह से रात को आपको बार बार यूरिन आना शुरू भी हो जाता है। चलिए अब सेल्फ टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर आपको रात को सोते समय 2-3 बार यूरिन पास हो रहा है तो कुछ गड़बड़ जरूर है, आपकी शुगर शायद बढ़ रही है। और अगर आप रात को बहुत ज्यादा पानी नहीं पी रहे, उसके बावजूद आपको यूरिन बार बार आ रहा है तो ये और भी दिक्कत की बात है। अगर आप पूरी रात शांति से सो रहे हैं, रात को आपको सोते वक्त यूरिन नहीं आ रहा, तो समझ लें आपने सेकंड टेस्ट पास कर लिया। आपकी किडनीज प्रेशर में नहीं है, आपका शुगर का लेवल भी कोई खास बढ़ा हुआ नहीं चल रहा होगा। तीसरे सेल्फ टेस्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तीसरा सेल्फ टेस्ट है आंखों के आगे धुंधलापन आना। जब आपके शरीर में शुगर का लेवल लंबे समय तक बढ़ा रहता है तो यह आपकी आंखों की लेंस पर या आंखों के पर्दे पर यानी रेटिना पर कोई ना कोई नुकसान पैदा करना शुरू कर देता है। वहां पर मौजूद छोटी छोटी ब्लड वेसल्स डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लरिंग होना या धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। चलिए सेल्फ टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर आपको सुबह में धुंधला दिखाई देता है और शाम होते होते साफ दिखने लगता है, या आपको फोकस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका विजन पूरा दिन बिल्कुल क्लियर है, अचानक से भी कोई ब्लरिंग नहीं हो रही है, तो आपने अपना सेल्फ टेस्ट 3rd नंबर पास कर लिया है। आगे बढ़ते हैं और फोर्थ सेल्फ टेस्ट की तरफ चलते हैं। वो है जख्म का ना भरना। आपके शरीर में कोई घाव हो गया, कोई जख्म हो गया, वो अपने आप नहीं भर रहा है। मेरी एक बात याद रख लीजिएगा, बढ़ी हुई शुगर आपके बैक्टीरिया के लिए बेहतरीन खाना होती है। ऐसे में
आपके जख्म में बैक्टीरिया का मौजूद रहना, जख्म का ना भरना एक बड़ी कॉमन समस्या बन जाता है। आमतौर पर यह भी देखा जाता है कि ब्लड वेसल्स कुछ डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और घाव वाली जगह पर न्यूट्रिशन की और ऑक्सीजन की सप्लाई भी थोड़ी कम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ी हुई शुगर बैक्टीरिया का बेहतरीन खाना भी बन जाते हैं। ऐसे में जख्म लंबे समय तक नहीं भर पाता। सेल्फ टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर आपके शरीर में कोई जख्म हुआ और 2 से 4 दिनों में भर गया तो ये बिल्कुल ठीक है। वहां कोई खास इन्फेक्शन भी नहीं हुआ तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि आपने अपना 4th सेल्फ टेस्ट पास कर लिया। अब आते हैं 5th सेल्फ टेस्ट की तरफ, जो सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। वो है लगातार थकान का बना रहना, खाना खाने के बावजूद भी थकान का बना रहना। इस टेस्ट में 90% लोग फेल भी हो जाते हैं। इसके पीछे का रीजन भी बेहद सिंपल है। जब आपके शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा होता है, वहीं दूसरी तरफ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी मौजूद होता है। ऐसे में आपकी छोटी छोटी सेल्स ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाती, एनर्जी पैदा नहीं कर पाती और आपका शरीर थकान की तरफ चला जाता है। आप हर वक्त थकान महसूस करते रहते हैं, यहाँ तक कि खाना खाने के बाद भी आपके शरीर में फ्रेशनेस नहीं आती, ताकत नहीं आती। उसके बावजूद भी आप थके रहते हैं। लगभग 6 से 8 घंटे सोने के बाद भी जब आप सुबह उठते हैं तो फ्रेश नहीं होते। उस वक्त भी आप थकान ही महसूस कर रहे होते हैं। सिंपल सा मतलब है, आपके शरीर की सेल्स ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है। चलिए बेहद आसान सा सेल्फ टेस्ट भी कर लेते हैं। अगर आप खाना खाने के कुछ मिनट के बाद भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं या पूरी रात सोने के बावजूद भी जब सुबह आप उठ रहे हैं और आपको थकान महसूस हो रही है, इसका मतलब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है। इसका मतलब शरीर में कुछ ना कुछ गड़बड़ मौजूद है। वहीं दूसरी तरफ अगर सुबह उठने के बाद आप फ्रेश महसूस कर रहे हैं और खाना खाने के बाद एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं तो आपने सेल्फ टेस्ट 5 पास कर लिया। अगर आपने 5 में से 5 टेस्ट पास कर लिए हैं, यानी आपका स्कोर 5/5 है, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। वहीं अगर आपका स्कोर 4/5, 3/5 या उससे भी कम है तो कुछ ना कुछ शरीर में गड़बड़ चल रही है। आपके शरीर में शुगर बढ़ी हुई चल रही है। आपका शरीर, आपकी मांसपेशियां, आपकी सेल्स ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इंसुलिन रेजिस्टेंस मौजूद है। मैं इन सेल्फ टेस्ट से सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि डायबिटीज कभी भी अचानक नहीं आती। वो सालों पहले आपको बहुत सारे सिग्नल देना शुरू कर देती है, जिसे लगातार लोग इग्नोर करते रहते हैं। और जब कोई बड़ी बीमारी का रूप बनकर वो आपके सामने आती है, तब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं, पर तब तक तो देरी हो चुकी होती है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी भर इन टेस्ट में पास होते रहें, आपका स्कोर हमेशा 5/5 ही आए, आप हमेशा बढ़ी हुई शुगर से और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन से अपने शरीर को बचा कर रख सकें, और अगर आप वाकई में चाहते हो कि इस जर्नी में मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊं, आपको कुछ गाइड कर पाऊं, तो नीचे कमेंट में गाइड लिखना बिल्कुल ना भूलें।